अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक की कुदरत की कोई हद नहीं। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको देखकर हमारी अक्ल दंग रह जाती है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ नायाब चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, पामुकैल। ये पहाड़ तुर्की में पाया जाता है। इसकी मुनफरिद बात यह है कि इसमें पानी के छोटे छोटे पॉल्स बने हुए हैं। ये पॉल्स कैल्शियम कार्बोनेट की बारिश के नतीजे में बनते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ पानी चूने के इन पत्थरों से गुजरता है तो ये तहलील हो जाता है। इनकी तश्कील की दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। मुनफरिद होने की वजह से बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी है। यहाँ हर साल तकरीबन 20 लाख लोग विज़िट के लिए आते हैं। नंबर 7, सलार डियोनी। सलार डियोनी कहा जाता है, जो कि बोलिविया में पाया जाता है। ये इलाका जो कि नमक के झीलों के हवाले से मशहूर है, तकरीबन 30 से 45 हज़ार साल पहले बाज़ कीमियाई वजूहात की बिना पर वजूद में आया, जो कि सतह समुंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इस जजीरे को खला से भी बआसानी देखा जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक ये ना सिर्फ नमक बल्कि लिथियम गैस का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। आमतौर पर आईने का ये नज़ारा उस वक्त देखा जा सकता है जब यहाँ बारिशों के मौसम में बारिश के पानी की वजह से ये आईने जैसा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ये नमक का जजीरा एक खूबसूरत मंजर पेश करता है जो कि किसी चश्मे ख़ास से कम नहीं होता। नंबर 6, शूटिंग स्टार्स। आसमान पर चमकते हुए तारे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। शूटिंग स्टार्स यानी टूटते हुए तारे। रात के टाइम अक्सर आपने टूटते हुए तारे देखे होंगे, लेकिन ये टूटते हुए तारे दरहकीकत टूटते हुए तारे नहीं होते बल्कि मेटियोर है। मेटियोर, जिसे हम शहाब साकिब के नाम से भी जानते हैं, जो कि अरबों खरबों की तादाद में होते हैं। दरहकीकत जब सूरज के बनने का अमल शुरू हुआ तो सूरज के मुख्तलिफ टुकड़े बन गए। जो बड़े टुकड़े थे वो तो हमारे बड़े सियारे बन गए और सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लग गए। लेकिन इसके अलावा बहुत से छोटे टुकड़े इन सियारों से छोटे थे जो कि करोड़ों की तादाद में थे और वो भी खला में सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लग गए। ये साइज़ में 1 मिलीमीटर से लेकर एक छोटे सियारे तक हो सकते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और अगर कोई मेटियोर इसके पास से गुजरता है तो वो ग्रेविटी की वजह से इसे अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे ही ये ज़मीन की तरफ गिरता है तो हवा से रगड़ खाकर 40 मील की बुलंदी पर ही जलकर राख हो जाता है, जबकि इनमें से कुछ मेटियोर ज़मीन पर आकर गिरते हैं। हमें रात के वक्त जो चमकता हुआ सितारा नज़र आता है वो दरअसल मेटियोर के चलने से होने वाली तेज़ रोशनी होती है। नंबर 5, सोट सोल। सोट सोल परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड होता है जो आसमान पर जमा एक साथ उड़ता नज़र आता है। हर साल ये परिंदे अपनी अफज़ाइश गाहों में जाने के लिए हिजरत करते हैं। सफ़र को जारी रखने के लिए ये परिंदे खाने के लिए रास्ते में रुकते हैं ताकि तवानाई हासिल कर सकें। सोट सोल नाम इसकी वजाहत करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जैसे परिंदे अपने रात के क़याम के लिए उड़ते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी सूरज के आगे बादल जैसा बना देते हैं। एक साथ काफ़ी तादाद में उड़ते हुए ये परिंदे आसमान पर कब्ज़ा कर लेते हैं और देखने वालों के लिए एक मुनफरिद नज़ारा पेश करते हैं। नंबर 4, लूनर लेक। ये 52,000 साल पुरानी झील है जो कि इंडिया में पाई जाती है। ये तकरीबन 52 साल पुराना लेक माना जाता है। साइंसदानों के मुताबिक एक मेटियोर 19 किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड ऑफ साउंड से तकरीबन 42 टाइम तेज़ी से टकराया था, जिससे ये लेक वजूद में आया। इस लेक का पानी अल्कलाइन है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस लेक में 2 डिस्टिंक्ट वाटर रीजन्स हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते। इसका अंदर का पानी अल्कलाइन है, जबकि इसके साइड का पानी आम इस्तेमाल का पानी है। ये लेक जुलाई 2020 में अचानक पिंक हो गई थी। साइंसदानों के मुताबिक इस लेक का पानी पिंक होने की वजह कम बारिश, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस और हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से पानी का खारापन और पीएच बढ़ गया
اور اس میں موجود ہائیروائفیا کی گروتھ ہوئی اور پانی کا رنگ پنک ہو گیا۔ نمبر 3 لیک ہیلیئر۔ اس جھیل کو پنک لیک بھی کہا جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ جھیل کے پانی کا رنگ دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھیل آسٹریلیا کے مغربی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اس جھیل کو میتھون فلیٹ نے 1820 میں دریافت کیا تھا۔ اس کے چاروں طرف مختلف قسم کے پودے اور درخت ہیں۔ اس جھیل کا پانی گلابی ہونے کی وجہ اس جھیل کی نمکیات ہے جو کہ عام سمندر سے 10 گنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے 19ویں صدی میں اس جھیل سے نمک نکالا جاتا تھا۔ سائنس کے مطابق اس میں ایک خاص مائکرو الجی موجود ہے۔ جب یہ الجی پانی میں موجود سوڈیم بائی کاربونیٹ سے ملتا ہے تو ایک عمل کے ذریعے جھیل کا پانی گلابی ہو جاتا ہے، لیکن یہ پانی انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک سے لوگ اس جھیل کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمبر 2 گراؤنڈ لائٹنگ۔ آپ نے بادلوں میں تیز بارش کے دوران چمکتی ہوئی بجلی تو دیکھی ہوگی۔ یہ بجلی آسمان سے زمین کی طرف گرتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہوئی بجلی دیکھی ہے؟ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح زمین سے آسمان کی طرف بجلی جا رہی ہے۔ اس لائٹ کو سب سے پہلے 1930 میں ڈسکور کیا گیا تھا، لیکن 2001 میں قدرت کے اس کرشمے کو فوٹوز اور ویڈیوز میں باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق کئی دفعہ یہ اپنا الیکٹرانک چارج اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ڈسچارج کرتی ہے۔ نمبر 1 نارتھرن لائٹس۔ یہ ایک نیچرل لائٹ ہے جو کہ آسمانی دنیا پر نظر آتی ہے۔ اس طرح کی لائٹس ہائی لیٹیٹیوڈ ریجنز پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ سائنسی طور پر یہ سورج سے چارج شدہ ذرات پروٹون اور الیکٹران کی زمین کے آئن اسپیئر کے ساتھ تعامل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اعلیٰ شمسی سرگرمی کے ادوار کے دوران یہ رجحان زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اصل میں ہوا میں موجود پارٹیکلز چارج ہوتے ہیں۔ یہ پارٹیکلز الیکٹران اور پروٹون پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جب یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو گلو کرتے ہیں۔ یہ لائٹ آئس لینڈ، گلاسکا، کینیڈا، فیگلینڈ اور نارتھرن سوٹ میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کی ویڈیو ڈیٹیل میں چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔